ये पूछना था कि 10 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था? 10 जुलाई 2008 को थर्सडे था। सिर्फ 5 सेकंड्स में आपको जवाब दिया है। अच्छा जी, आप लास्ट वाला स्टूडेंट, आप पूछें। सर 16 जनवरी 2016 को कौन सा डे था? 16 जनवरी 2016 को सैटरडे था। जबरदस्त। इसे कहते हैं 10 सेकंड्स के अंदर अंदर जवाब देना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प और ट्रिकी किस्म की वीडियो। इसमें आप 10 सेकंड्स के अंदर अंदर हफ्ते का दिन बता सकते हैं। अगर कोई दोस्त आपसे पूछता है 8 अप्रैल 2004 को हफ्ते का कौन सा दिन था, तो आप विदिन 10 सेकंड्स ये बता देंगे कि जुमेरात का दिन था। तो ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। लेकिन एक इसमें दिलचस्प बात और है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही जीनियस बंदा हो तो बता सकता है। इसके लिए कोड्स हैं, मुख्तसर से और आसान से कोड्स हैं, वो आप याद कर लें तो आम बंदा भी इसका जवाब दे सकता है कि फ़लाँ तारीख को कौन सा दिन था। तो आइए इसकी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे पास डेट है 8 अप्रैल 2004। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि महीने जो हैं 12 महीने, इनके कोड्स हैं और ये 3-3 का यहाँ पे सेट बनाया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च 033, अप्रैल, मई, जून 614, जुलाई, अगस्त, सितंबर 625 और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 035। तो ये सेट्स जब आप याद कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपको आसान लगेंगे। जैसे 033, 614, 625, 035, दे आर वेरी इजी। अब आपने ये करना है कि सारा आपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है और विदिन 10 सेकंड्स आपने अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके जवाब दे देना है। हमारे पास एक डेट है 8 अप्रैल 2004। आपके पास कोई भी फिगर होगा उसको आपने 7 से डिवाइड करना है। मसलन 10 है तो आपने 7 से उसको डिवाइड करना है। 7 1 are 7, तो बाकी 3 बच गए। तो अगर 15 है तो आपने कहना है 7 दूनी 14 और बाकी 1 बच गया। 1 आपने ज़हन में बैठा लेना है। इसी तरह 8 है, 7 एकम 7 और रिमाइंडर क्या आया 1 आपने ज़हन में बैठा लेना है। ये जल्दी से आप, मेरा ख्याल 2 सेकंड लगेंगे। इसके बाद ये है 4 जो है ये अप्रैल का महीना, यहाँ देखना है किसके बराबर है। ये 6 के बराबर है। ये आपने कोड जब याद किए होंगे ये कोड जब आपने याद किए होंगे तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा 033 614, यानी 6 जो है वो चौथे नंबर पर है। तो पहले आपके पास रिमाइंडर क्या था 1 और ये कोड क्या है 6, 7 हो गए। एकदम आपने टोटल कर लिया 7, 8 4 तक आपने हल कर लिया। और इसके बाद है ये साल 2004। इसके लिए हमने 20 सालों का एक सेट बनाया है। आपने सेंचुरी है, उसके कोड्स, सेंचुरी के कोड आसानी से याद कर सकते हैं 20-20 का सेट बनाकर। क्या आप देख रहे हैं 2001 के आगे 0, 2002 के आगे 1, 2003 के आगे 2, 1 2 4 5 6 0 2 3 4, ये कोड्स कैसे आए। आपने बस ये देखना है 2001 किसके बराबर है, या 1901 किसके बराबर है, या 1801 किसके बराबर है। उसके बाद आपने हर साल के आगे 1 प्लस करते जाना है। अब देखें 2001 के आगे 0, 2002 के आगे 1, 2003 के आगे 2, अब ये 2004 आ गया। ये है लीप ईयर, इसमें आपने 2 प्लस करना है। जहाँ लीप ईयर आएगा आपने 2 प्लस करना है। इस तरह आप पूरी सेंचुरी के कोड्स मालूम कर सकते हैं। अब 2004, यहाँ 2 के आगे 3 आना चाहिए था, लेकिन 4 इसलिए आया कि हमने लीप ईयर की वजह से 2 प्लस किया है। अब देखें 2005 5, 2006 6, 2007 6 के आगे 7 आना चाहिए और 7 जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए 6 के आगे 0 ही लिखा जाता है। अब 2008 जो है ये लीप ईयर है, इसलिए 0 के आगे 1 की बजाय 2 प्लस हो गए ना, तो इसलिए लीप ईयर की वजह से आगे 2 आ गया। 2009 3, 2010 4। अब ये देखें 2011 5 और 2012 ये लीप ईयर है,
इसलिए 5 में 2 प्लस होकर ये जवाब आ गया हमारे पास 0। और 2013 1, 2014 2, 2015 3 और आगे 2016 फिर लीप ईयर आ गया और 3 में 2 प्लस होके 5 हो गए। 2017 6, 2018 0, 2019 1 और 2020 ये लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस हो गए। तो ये 20 सालों का एक सेट है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। 2001, 2, 3, 4, 5 ये 5 सालों को आपने एक सेट बनाकर याद करना है कि 0, 12, 45, 0, 12, 45 ये आपके 5 ईयर एक साइड पर हो गए। फिर आपने 2006, 7, 8, 9, 10 को इस तरह याद करना है कि 60, 234, 0, 12, 45, 60, 234 इस तरह 10 साल आपके कवर हो गए। तो जब कोई डेट आपके सामने आएगी तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा 2004 का कोड 4 है, 2005 का कोड 5 है। तो आप कैलकुलेशन करके विदिन 10 सेकंड्स आसानी से जवाब दे सकेंगे। और अब आइए उसी डेट पर 8 अप्रैल 2004, 8 में से हमारे पास 1 बचा था, 4 बराबर है 6 के, 1 और 6 7 हो गए और 2004 का जो कोड है ये 4 है, 7 और 4 11 हो गए। आपने 11 को 7 से डिवाइड करना है, 7 1 are 7 तो रिमाइंडर आपके पास बाकी 4 बचता है। अब 4 ये आगे बहुत आसान है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये संडे बराबर 0, मंडे बराबर 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो इस तरह ये जो बाकी बचा हुआ 4 है आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाएगा कि 4 से मुराद है थर्सडे। लिहाजा 8 अप्रैल 2004 को जुमेरात का दिन था। और व्यूअर्स अब आ गया है एक दिलचस्प मरहला, एक डेट है 23 जून 2003। अब आपकी बारी है जवाब देने की, यानी जब आप पूरे कोड्स याद कर लेते हैं फिर आप अपने दोस्तों में जाते हैं, आप उनको चैलेंज करते हैं कि लो भाई आप कोई भी डेट मुझसे पूछो तो मैं उसका दिन बता सकूंगा। एक दोस्त आपसे पूछता है 23 जून 2003 को हफ्ते का कौन सा दिन था, तो आप ऐसे करके सोचते हैं और आप कह देते हैं मंडे। तो ये टोटल 7 सेकंड्स में आपने जवाब दे दिया। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपने किस तरह 7 सेकंड्स में जवाब दिया। 23 को ये जो डेट है 23, आपने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 21 बाकी बचे 2 और जो जून का कोड है वो है 4, 2 और 4 6 हो गए और 2003 का जो कोड है वो है 2, 6 और 2 8 हो गए। आपने 8 को 7 से डिवाइड किया, बाकी बचा 1 और 1 बराबर होता है मंडे के। तो इस तरीके से आपने ज़हन में कैलकुलेशन करके जवाब दे दिया। इसी तरह आप हर डेट का जवाब दे सकते हैं। और अब व्यूअर्स बारी है एक मुश्किल किस्म के, ट्रिकी किस्म के मसले की, जहाँ पर अक्सर ना सिर्फ व्यूअर्स सवाल हल करते हुए मार खाते हैं बल्कि वीडियोस बनाने वाले जो हैं यूट्यूब पर वो भी गलत कैलकुलेट कर जाते हैं। और वो मरहला है लीप के साल का, यानी लीप का साल जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा है ये मार्च के महीने से शुरू होता है, 10 महीनों का लीप साल होता है, यानी उसमें जनवरी और फरवरी शामिल नहीं होते। और जब अगर कोई पूछता है आपसे जनवरी या फरवरी की तारीख पूछता है और उसका दिन बताना होता है, तो जब आप कैलकुलेशन मुकम्मल कर लें तो उसमें से 1 माइनस कर दें तो आपका जवाब दुरुस्त आएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर एक डेट लिखी है, हमारे पास है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी में से हमारे पास क्या बाकी बचेगा 2, यानी आप समझ चुके हैं हमने 9 को 7 से डिवाइड करना है, 7 1 are 7 तो रिमाइंडर हमारे पास आया 2। और ये जो जनवरी है, अब 2 में हमने इसका कोड जमा करना है तो हम जनवरी में जाते हैं, जनवरी का कोड है 0, यानी 2 जमा 0 जवाब 2 ही आया। अब देखते हैं 2004 का क्या कोड है, तो 2004 का कोड है 4, 2 और 4 ये हो गए 6। अब यहाँ पर देखते हैं कि 6 किसके बराबर है, तो जनाब 6 बराबर है सैटरडे के। अब सैटरडे जवाब नहीं आएगा क्योंकि जनवरी और फरवरी जो होता है ये लीप ईयर में नहीं आते, लिहाजा इस फार्मूले में भी आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जवाब आएगा 5 और 5 बराबर होगा फ्राइडे के। ये फार्मूला यानी हर जगह इस्तेमाल होता है, किसी भी सदी में
या किसी भी साल में जो लीप ईयर होगा उसमें जब जनवरी और फरवरी का पूछा जाएगा तो उसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा। अच्छा जी, इस वक्त यहाँ पर चंद स्टूडेंट्स आए हैं, ये मुझसे पूछेंगे कि फ़लाँ तारीख को हफ्ते का कौन सा दिन था और मैं इनको विदिन 10 सेकंड्स जवाब दूंगा। जी आप पूछिए। सर 15 जून 2005 को कौन सा दिन था? 15 जून 2005 को वेडनेसडे था। सिर्फ 4 सेकंड्स में जवाब दिया। जी आप पूछिए। सर 25 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था बताएं? 25 दिसंबर 2020 को फ्राइडे था। वाह। अच्छा जी आपकी बारी, आप पूछें। सर मुझे ये पूछना था कि 10 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था? 10 जुलाई 2008 को थर्सडे था। वेरी गुड। सिर्फ 5 सेकंड्स में आपको जवाब दिया है। अच्छा जी आप लास्ट वाला स्टूडेंट, आप पूछें। सर 16 जनवरी 2016 को कौन सा डे था? 16 जनवरी 2016 को सैटरडे था। बिल्कुल सर। ज़बरदस्त। इसे कहते हैं 10 सेकंड्स के अंदर अंदर जवाब देना। और आखिर पर इस दिलचस्प मेथड में अगर आपको कोई नुक्ता या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।